गठबंधन को जिताना है, बीजेपी को भगाना है। गठबंधन को जिताना है, बीजेपी को हराना है। गठबंधन को जिताना है, बीजेपी को हराना है। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। महेश कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महेश कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जो जाएगा। गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। गठबंधन को जिताना है, बीजेपी को हराना है। गठबंधन को जिताना है, बीजेपी को हराना है। गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना जो है। गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो महेश जाएगा। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महेश कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। गठबंधन को जिताना है, बीजेपी को हराना है। गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है। महेश कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महेश कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे माननीय काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे माननीय काशीराम साहब अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे। महेश कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महेश कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महेश कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश भैया बहन मायावती जी। जिंदाबाद पीछे से जिंदाबाद आवाज कम आ रही है, पीछे से। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। बहन मायावती अखिलेश भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश भैया बहन मायावती। जिंदाबाद जिंदाबाद आप सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि वे लोग बैठ जाएं। और इस मंच का ख्याल रखें भैया, ये मंच का साथियों, आप सभी लोग बैठ जाएं। अब मैं आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सम्मानित प्रत्याशी, बहुत ही जानदार शानदार प्रत्याशी आदरणीय श्री भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित जी, जिनकी दहाड़ आप लोग मीडिया के माध्यम से रोज पेपरों में सुन रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आदरणीय गुड्डू पंडित जी से आए और विशाल चुनावी सभा को संबोधित करें और अपने लिए अपील करें। आप सभी साथियों से अनुरोध है, जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय गुड्डू पंडित जी का सम्मान बढ़ाएं। आदरणीय गुड्डू पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय सम्मानित साथियों, मंचासीन हमारे नेतागण, अरे यार पहले शुरू तो हो जाने दो। जहां हल्ला होता है अल्लाह नहीं होता, जहां हल्ला होता है वो अल्लाह नहीं होता। थोड़ा शांति रखो सब लोग। साथियों, आप सब लोग जानते हैं आतताई का इतना आतंक हो रहा है, शहर में भी और देश में भी और प्रदेश में भी। आप सब लोग जानते हैं। ओ भैया, खुदा के वास्ते शांति बनाए रखो। अरे बोलो तो बोलिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ना शांति करते हो मत सुनो। साथियों, आप सब जानते हैं अच्छी तरह, धिक्कार है ऐसे जीवन को जो कामने के जनता ही जनार्दन होती है, दरिद्र होते हैं नारायण। धिक्कार है ऐसे जीवन को। साथियों, आपका पानी पिया है, आपका खाना खाया है। मैं आपके मान सम्मान में और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में सुख शांति है, तुम्हें क्रांति मचा दूंगा पूरे जिले के अंदर, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, न जनता को शर्मिंदा होने दूंगा। नौजवानों, आप इस प्रशासन की ईट से ईट बजाने का काम करें और हमारी जनता को रोका जा रहा है रोडों पर। एक डिप्टी सीएम साहब हैं, वो रोडों पर ही कब्जा कर लिया उन्होंने। तो इन बीजेपी वालों से, आतताइयों से घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार ये लौट करके नहीं आएंगे। मैं आपका भरोसा विश्वास दिलाता हूं। मैं सुख शांति हेतु आपके मान सम्मान में क्रांति मचा दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। साथियों, अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आगरा सुरक्षित लोकसभा से सम्मानित प्रत्याशी आदरणीय मनोज कुमार सोनी साहब को। वो आएंगे और हमें संबोधित करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से, कार्यकर्ता पदाधिकारियों से अनुरोध है कि आदरणीय मनोज सोनी जी के सम्मान में दोनों हाथ उठाकर जोरदार नारे लगाकर, जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। आदरणीय सोनी साहब आए और अपने लिए अपील करें और विशाल चुनावी सभा को संबोधित करें। आदरणीय सोनी साहब। साथियों, किसी खुदा का भी दखल ना हो जिंदगी के लिए, ख्याले यार ही काफी है मेरी बंदगी के लिए। सम्मानित साथियों, इस देश में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए, संविधान को लिखने वाले, नारी को सम्मान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए आज मैं सम्मानित मंच का अभिनंदन करता हूं कि मंच पर उपस्थित नेतागण, मेरे दूर दूर से आए कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और मेरे भाइयों और बहनों, सम्मानित साथियों, आज ऐतिहासिक क्षण है। आज इस मैदान पे उपस्थित हम इतिहास को बनाने देखेंगे जब सदी के 3 महानायक माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय अजीत सिंह जी और माननीय मिश्रा जी एक ही मंच पर इस विशाल जनसमूह को संबोधित करेंगे। आज हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि 18 अप्रैल को अपने आसपास से ज्यादा लोगों को मतदान करने के लिए आप लोग प्रोत्साहित करें और अपने तीनों महानायकों के हाथों को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में केंद्र की सत्ता की चाबी होती है और 23 मई को जब यह चाबी ताला खोलेगी तो हम सब देखेंगे कि इस महागठबंधन का कमाल। यह महागठबंधन मजदूरों, किसानों, भाइयों
छोटे व्यापारियों और युवाओं को उनका हक वापस दिलाएगा जो केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने उनसे छीना है। मेरे सम्मानित साथियों, मेरे भाइयों, कुछ महीने पहले देश के प्रधानमंत्री आए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, पर भूल गए कि 2014 में अपनी योजनाओं को जो आगरा के लिए बोली थी एक भी पूरी नहीं की। मेरे सम्मानित साथियों, 10 साल के सांसद जी ने बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि खुद जी सब बड़ी योजनाएं गिनवाई और पूरे आगरा को अपनी झूठी योजनाओं के इश्तिहारों का पाट के रख दिया, चारों तरफ होर्डिंग लगा दिए। मेरे भाइयों, बोले मेरे टाइम में आगरा ने यह किया वो किया, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो पहली सूची में सांसद महोदय का टिकट ही काट दिया। मेरे भाइयों, क्योंकि भाजपा वालों को समझ में आ गया था कि आप सब लोगों की ताकत, आगरा वासियों की ताकत इस बार आपके झूठ के साजे में नहीं आएंगे, इसलिए अब प्रत्याशी बदल के फिर से एक नया झूठ गढ़ना होगा। मेरे भाइयों, वोट लेने के टाइम पर अखबार से लेके टीवी चैनल में भारतीय जनता पार्टी वाले किसान 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 मजदूर मजदूर चिल्लाने लगते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आगरा जनपद और आसपास के जनपद के किसानों को आलू की फसल का बहुत कम दाम मिलता है, जबकि आगरा में, आगरा जिले का प्रमुख फसल है आलू। 2017-18 में आगरा जिले में 57,889 हेक्टेयर जमीन पर आलू हुआ था। सामान्य मोटा आलू 50 किलो की बोरी बिकता है, 350 रुपए में बिकता है गुल्ला आलू और 2 से 50 रुपए में बिकता है किर्री आलू। मेरे भाइयों, नोटबंदी के बाद से किसान संभल नहीं पाए। नोटबंदी के बाद बेचारे किसान भाइयों का माल कोल्ड स्टोरेज में रखा रह गया और सड़ गया। मेरे साथियों, ऐसा ही हाल आगरा के चमड़ा व्यापारियों का है, जिन पर आधी अधूरी तैयारियों के साथ इस भारत सरकार ने जीएसटी को लागू कर दिया और छोटे व्यापारियों को अब चार्टर्ड अकाउंटों को चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरे भाइयों, भ्रष्टाचार का 5 साल से झूठा झोड़ा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अब उजागर होता नजर आ रहा है। जब कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील में भ्रष्टाचार के केस को लड़ने की अनुमति दे दी थी, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मेरे सम्मानित साथियों, मेरे भाइयों, यहाँ इतने युवा हैं, कोई भी साथी मुझे एक स्मार्ट सिटी का नाम बताए कि भारत की सरकार ने एक स्मार्ट सिटी बनाया हो, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हो, मैं किसी किसान की आय दुगनी हुई हो वो बताएं, किसी युवा को रोजगार मिला हो बताएं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी वाले इन मुद्दों की ओर अच्छे दिन की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, सेना सिर्फ अभी 5 साल से ही हमारी रक्षा कर रही है, सिर्फ जो बीजेपी को वोट देता है उसकी देशभक्ति सच्ची है। मेरे सम्मानित साथियों, ये बातें वो इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। आगरा हो या इटावा हो, काम करके दिखाना होगा, मेरे सत्ता में आना होगा आप लोगों को। मेरे साथियों, मैं आपका ध्यान इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सामने और आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी ने मुलाकात कभी नहीं हो सकी, लेकिन पत्राचार के माध्यम से उनके विचारों का आदान प्रदान खूब हुआ। आज बहुत सारे पत्र उनके मिलते हैं जहां आदरणीय लोहिया जी ने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपस में विचारों का आदान प्रदान किया। मेरे भाइयों, आज फिर एक मौका मिला है उन लोगों को, उन 2 महापुरुषों की विचारधारा को एक करने का, आगरा में ऐसा इतिहास रचने का जो आने वाली पीढ़ी सालों तक याद रखेंगी। हमें इस मोहब्बत की नगरी में, जो ताजमहल की नगरी जानी जाती है, इस मोहब्बत की नगरी से प्रचंड बहुमत देकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय चौधरी अजित सिंह जी को ऐसे ताकत देनी है जिससे कोई भी मुल्क अब आगरावासियों पर ना हो सके। ये मेरे भाइयों, यह सरकार न सिर्फ प्रचार की सरकार है बल्कि झूठे आंकड़ों की सरकार है। चाहे जीडीपी को नापने का पैमाना हो या सड़कों को नापने का पैमाना हो, गांवों के विद्युतीकरण का पैमाना हो, सबसे जांचने के पैमाने बदल गए हैं। हर चीज बदल दी है सरकार ने। इन्होंने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो नौकरियां तो दी नहीं बल्कि नोटबंदी से 2 करोड़ नौकरियां और चली गई। मेरे सम्मानित साथियों, अभी तो साथियों शुरुआत है। 23 मई को देखना होगा, आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन यह थी कि बेमियादी हिलानी चाहिए। यह बुनियाद
पूरी तरह हिल जाएगी जब वोटों की गिनती शुरू होगी और ये गरीब विरोधी सरकार चली जाएगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सम्मानित साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज इन लोगों ने जो हमारी नेता है, इस देश की नेता है, बहन कुमारी मायावती के साथ किया है, इनका जवाब केवल आपको देना है। ये मनोज सोनी, आपका बेटा, आपका भाई, जो झोली फैलाकर आपसे भीख मांगता है, जिंदगी भर आपकी सेवा करेगा, जब तक जिंदा रहेगा आपकी सेवा करेगा। मनोज सोनी, एक बार अपने भाई को वोट दे देना मेरे भाइयों, जान लगा देगा आपके लिए। जब कोई परेशानी आएगी, आपका बेटा, आपका भाई मनोज सोनी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, पैर छू के विनती है मेरी, एक बार अपने भाई की झोली में वोट डाल देना मेरे साथियों। ये ऐसा मौका है, फिर दोबारा नहीं आएगा आगरे के लिए। ये दलित समाज के साथ साथ सब समाज के लोगों की इज्जत की बात है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आप हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं आपके पैर छू के निवेदन करता हूं, मैं आपके जमीन पर सिर पर आपके निवेदन करता हूं मेरे साथियों, एक बार अपने भाई को अंजमा लेना। मैं अपना आशीर्वाद आपसे ले रहा हूं मेरे सम्मानित साथियों। जिंदाबाद जिंदाबाद। आगरे के सांसद कैसा हो? मनोज सोनी जैसा हो। जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय सोनी जी का सम्मान बढ़ाइए और कसम खाइए कि हम इनको आगरा से सांसद बना कर रहेंगे, चाहे हमको कितनी भी ताकत लगानी पड़े, चाहे बूथा पर लड़ना पड़े। मैं गठबंधन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर सभी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय सोनी को यहाँ से सांसद बना के रहेंगे। जोरदार ताली बजाकर सम्मान कर दो भाइयों, जोरदार ताली बजाकर सम्मान कर दो। मनोज सोनी जिंदाबाद। सोनी जी, आप चिंता मत करो, हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा जीवन में। संघर्ष करो, फैसला कर चुकी है जनता। दोनों लोकसभा जीत करके दिल्ली जाएंगे और अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, जनता आपके साथ है, हमारे साथ है, गठबंधन के साथ है। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। नौजवानों, कार्यकर्ताओं, मजबूती से लगे रहिए, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जो साथी बल्लियों पर खड़े हैं, जो साथी मेरे राइट हैंड पर खड़े हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उनका दिल से सम्मान करें, उनके दिल में आगरा का सम्मान बढ़े, तो आप लोग पंडाल के अंदर सामने आ जाएं और कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है सभी साथियों से, पंडाल के अंदर आ जाए। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मधुसूदन शर्मा जी से, जब पूर्व विधायक हैं, आए और विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय मधुसूदन शर्मा जी। गुड्डू पंडित जी, आज के इस चुनावी सभा में मंच पे आज मंच के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी, दूसरे मुख्य अतिथि चौधरी अजीत सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, सांसदगण एवं बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारीगण, आज हमारे सामने युवा साथीगण, बुजुर्गगण, ये महिलाएं, सब लोग आज हमारे दोनों प्रत्याशी आगरा लोकसभा से एवं फतेहपुर सीकरी लोकसभा से मैं अपील और विनती करता हूं
कि आगरा लोकसभा से मनोज सोनी जी जो कर्मठ और ईमानदार, हर समय कंधा से कंधा लगा करके चलने वाले ऐसे मनोज सोनी को आने वाली 18 तारीख को भारी बहुमत से जिता देना। फतेहपुर सीकरी से दूसरे उम्मीदवार गुड्डू पंडित जो जानदार और शानदार और ईमानदार भी हैं, मैं अपील और विनती करता हूं कि आप लोग 18 तारीख को बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय गठबंधन तो उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएंगे, ये अपील अनुरोध करता हूं। जय हिंद, जय भारत। गठबंधन अब एक बार जिससे पहले के आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी मंच पर आए, हम सब साथियों का कर्तव्य बनता है कि जोरदार नारों का रिहर्सल कर लें। मैं नारे लगाऊंगा, आप लोग मेरा साथ दोगे। बसपा सपा राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बसपा सपा राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर लोहिया जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर लोहिया जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मनोहर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मनोहर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय गुलाब सिंह यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय गुलाब सिंह यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो गठबंधन से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा, जो गठबंधन से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा, जो गठबंधन से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। गठबंधन को जिताना है, बीजेपी को हराना है, गठबंधन को जिताना है, बीजेपी को हराना है, गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है, जो गठबंधन से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा, जो गठबंधन से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। बसपा सपा राष्ट्रीय लोकदल आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, बसपा सपा राष्ट्रीय लोकदल आए हैं। नई रोशनी लाए हैं। बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, माननीय अखिलेश यादव जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, माननीय अखिलेश यादव जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, माननीय अखिलेश यादव जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी चरण सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी चरण सिंह जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। जो गठबंधन से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा, जो गठबंधन से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। गठबंधन को जिताना है, बीजेपी को हराना है, गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है। सपा बसपा लोकदल आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, सपा बसपा लोकदल आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो बहना से टकराएगा, दूर दूर हो
अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है। गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है। गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है। गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बहन जी आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ माननीय हैं। अखिलेश यादव जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय चौधरी अजीत सिंह जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय चौधरी अजीत सिंह जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा। हाथी वाला जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। गठबंधन वाला जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। गठबंधन वाला जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। गठबंधन वाला जीतेगा। जो बहन जी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो बहन जी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी अजीत सिंह जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी अजीत सिंह जी संघर्ष करो। तुम्हारे साथ हैं। जीतेगा भाई जीतेगा। गठबंधन वाला जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। गठबंधन वाला जीतेगा। जो बहना से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो बहना से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है। गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है। गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। डॉक्टर लोहिया अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। डॉक्टर लोहिया अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। मनोहर काशीराम साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। मनोहर काशीराम साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। जो बहना से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो बहना से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है। गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है। सपा बसपा लोक दल आए हैं। नई रोशनी लाए हैं। सपा बसपा लोक दल आए हैं। नई रोशनी लाए हैं। बीएसपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जो बहना से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो बहना से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो गठबंधन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तली अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है। गठबंधन को जिताना है। बीजेपी को हराना है। सपा बसपा लोक दल आए हैं। नई रोशनी लाए हैं। सपा बसपा लोक दल आए हैं। नई रोशनी लाए हैं। बाबा साहब अमर रहे। अमर है अमर है। बाबा साहब अमर रहे।
कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश भैया बहन मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जो गठबंधन से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा, जो गठबंधन से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। बहन जी आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, माननीय अखिलेश यादव जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। अब मैं माननीय अखिलेश यादव जी के आगमन पर हम सभी इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और इन्हीं के साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और इन्हीं के साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद माननीय सतीश मिश्रा जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और इन्हीं के साथ साथ माननीय बहन जी के छोटे भाई के बेटे आकाश आनंद जी भी हमारे बीच में, नौजवानों के दिल की धड़कन, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और खैर मकदम करते हैं। अब मैं, क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, अब मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को गठबंधन के हमारे सम्मानित आगरा लोकसभा के प्रत्याशी भाई मनोज सोनी साहब, फतेहपुर सीकरी गठबंधन के प्रत्याशी भाई भगवान सिंह शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित जी, और गठबंधन के प्रत्याशी हाथरस लोकसभा से कुंवर नरेंद्र सिंह जी से गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो साइकिल चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान बढ़ाएं, स्वागत करें।
और इन्हीं के साथ साथ अब मैं गुजारिश करूंगा आगरा लोकसभा से गठबंधन के प्रत्याशी भाई मनोज सोनी साहब, फतेहपुर सीकरी लोकसभा से गठबंधन के प्रत्याशी भाई भगवान सिंह शर्मा और गुड्डू पंडित जी, मथुरा लोकसभा से गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह जी से कि वो माननीय चौधरी अजीत सिंह जी को राष्ट्रीय लोक दल का चिन्ह भेंट करके उनका खैर मकदम करें, स्वागत करें। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने तीनों गठबंधन के प्रत्याशी भाई मनोज सोनी साहब, भाई भगवान सिंह शर्मा और गुड्डू पंडित जी, कुंवर नरेंद्र सिंह जी से कि वो बहुजन समाज पार्टी का हाथी चिन्ह भेंट करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय राष्ट्रीय महासचिव सांसद सतीश मिश्रा जी को हाथी चिन्ह भेंट करके उनका खैर मकदम करें, स्वागत करें। अब मैं अपने तीनों सम्मानित प्रत्याशियों से गुजारिश करूंगा आकाश आनंद जी, जो नौजवानों की धड़कन, नौजवानों का हौसला, नौजवानों का जज्बा, उन्हें भी बहुजन समाज पार्टी का हाथी चिन्ह भेंट करके उनका भी खैर मकदम करें, स्वागत करें। अब मैं आप लोगों के बीच में ऐसी शख्सियत, ऐसे नौजवान जो आपके दिलों की आवाज बनकर आने वाले वक्त में एक मिसाल कायम करेंगे, आकाश आनंद जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस जनसभा को संबोधित करें। आकाश आनंद जी। जय भीम। मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों व नौजवान साथियों तथा यहाँ मंच पर मौजूद हमारे बड़े आदरणीय सपा के प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी, आरएलडी के प्रमुख श्री चौधरी अजीत सिंह जी तथा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी तथा बीएसपी, समाजवादी पार्टी एवं आरएलडी के सभी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी गण, आज आप लोग बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मेरी बुआ जी की अपील पर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग आप सभी का बहुत बहुत आभारी हैं। वैसे तो हमारे बड़े यहाँ मंच पर बैठे हैं और वे चुनाव को लेकर अपनी ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे, पर मैं आज आप लोगों के सामने पहली बार आया हूं। और एक अपील करना चाहता हूं, क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे? सुनाई नहीं दिया, क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे? धन्यवाद।
तो आप सबसे केवल यही एक दिल से अपील करता हूं कि आप लोग आगरा लोकसभा की सीट से आदरणीय मनोज कुमार सोनी जी और फतेहपुर सीकरी लोकसभा की सीट से श्री भगवान शर्मा जी तथा कुंवर मथुरा लोकसभा की सीट से कुंवर नरेंद्र सिंह जी जो आरएलडी के हमारे प्रत्याशी हैं को बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह तथा आरएलडी का हैंडपंप चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको भारी वोटों से जितवाएंगे। सामने वाले की जमानत जब्त कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तभी फिर ये आप सभी का मुख्य चुनाव आयोग को सही जवाब होगा। इसी अपील के साथ ही अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। अब मैं गुजारिश करूंगा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्मानित राज्यसभा सांसद बड़े भाई सतीश मिश्रा जी से कि वो आए और जनसभा को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके दिलों के चहेते धड़कन श्री अखिलेश यादव जी, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी, जो पूर्व में कई बार केंद्रीय मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी जगहों पर रह चुके हैं, हमारे भतीजे श्री आकाश आनंद जी, जिन्होंने आज पहली बार आपके बीच में आकर और अपना एक अनुरोध किया है, और मैं समझता हूं कि उस अनुरोध को आप लोग जरूर स्वीकार करेंगे। आपके उत्साह से भी लग रहा है कि स्वीकार करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी प्रत्याशीगण, सम्मानित नेता, सभी पार्टियों, गठबंधन के सभी पार्टियों के यहां पर आए हुए लाखों की संख्या में इस गठबंधन के सभी समर्थक, मीडिया बंधुओं, साथियों, भाइयों और बहनों, आज पूरा देश ये जानता है कि केंद्र में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल कर चुकी है। लेकिन इस कार्यकाल में वो हर मौके पर और हर कदम पर बुरी तरीके से विफल हुई है, और अपने जो उन्होंने वायदे किए थे वो सिर्फ धोखे के धोखे साबित होकर के रह गए हैं। और इसकी वजह से अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में इन्हें जनता को जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए इन सभी बातों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, कहीं और ले जाने के लिए इन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के सभी छोटे और बड़े नेताओं ने तथा इनके राष्ट्रीय नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी खास तौर से पुलवामा में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि हमारे लगभग 45 नौजवान जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे वो शहीद हो गए। और शहीद क्यों हुए? क्योंकि वहां पर एक जो इंटेलिजेंस था उस इंटेलिजेंस की फेलियर हुई थी। और किसकी इंटेलिजेंस की फेलियर है?
अगर कोई इंटेलिजेंस फेल होती है तो वो जिम्मेदार होता है जो देश का मुखिया और देश में पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और इस बात को कोई हम नहीं कह रहे हैं, वहां के गवर्नर जो थे उन्होंने उसी दिन मीडिया के सामने आकर के इस बात को स्वीकारा था कि ये हमारी सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर है जिसकी वजह से इनकी शहादत हुई। लेकिन इसके लिए पूरे देश से माफी मांगने की जगह और पूरे देश में जाकर लोगों से माफी मांगकर कहने की जगह श्री नरेंद्र मोदी जी तो उसको एक भुनाने का काम करते हैं, शहीदों के ऊपर वोट मांगने का काम करते हैं। उसी दिन जिस दिन ये हमला हुआ, जिस दिन इस तरह की घटना हुई, उसी दिन पूरे देश में घूम घूम करके अपना प्रचार करते हुए उद्घाटन कर रहे थे और घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। ऐसे लोग, ये पार्टी, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और इनके जो नेता हैं, एक तरफ इस कार्य को करते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, तो दूसरी तरफ ये धार्मिक भावनाओं को भी भड़काने का काम करते हैं। जबकि पूरा देश ये जानता है कि बीजेपी हर चुनाव में चाहे जो भी चुनाव हो, वो धार्मिक भावनाओं को भड़का करके अपने पक्ष में एक हवा बनाने की पूरा प्रयास करता है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कुछ है भी नहीं आपको कहने के लिए। ये कुछ नहीं बता सकते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और आपने इनका चुनावी अब की बार का घोषणा पत्र भी देख लिया कि जितने वादे आपसे इन्होंने किए थे, चाहे 2 करोड़ की नौकरियों का हो या अन्य वादे थे 15 लाख के हों, और भी जो वादे किए थे, अब की बार के घोषणा पत्र से वो हटा दिए गए हैं, क्योंकि पहले भी धोखा देने के लिए थे और आज अन्य बातें आपके बीच में धोखा देने के लिए ला करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं, जिसके तहत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने यहां उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं में खासकर अली व बजरंग बली की बात करके लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का भरपूर प्रयास किया, जिससे जनता थोड़ी गुमराह भी हुई थी। लेकिन ऐसी स्थिति में खासकर कमजोर वर्गों के लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए, रोकने के लिए तथा चुनाव आचार संहिता का पूरा ध्यान रखते हुए फिर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को मजबूरी में अपनी एक चुनावी जनसभा में ये बताना पड़ा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 2 धर्मों के बीच अर्थात अली व बजरंग बली की आड़ में नफरत पैदा करके इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, तो इनके बहकावे में जनता को कतई भी नहीं आना है। जबकि इन दोनों के बारे में बीएसपी का ये हमेशा से मानना रहा है कि हमारे तो अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से हमारे लिए कोई भी गैर नहीं है। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी व उनके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में गठबंधन की रैलियों में आ रही इस लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ को देख करके इतना भयभीत हो गए हैं, इतना ज्यादा भयभीत हो गए हैं कि वो अपनी हर कोशिश में विफल होने के बाद अब चुनाव आयोग की शरण में चले गए और उसका सहारा लेकर हमारी आदरणीय परम पूजनीय और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के विरुद्ध चुनाव प्रचार पर पाबंदी आदि की कार्रवाई करवाने का कार्य किया है, जो कि पूरी तरह से सभी जानते हैं, चुनाव आयोग के लोग भी जानते हैं, उनके अधिकारियों से बात हुई तो वो भी जानते हैं कि पूर्ण रूप से अनुचित व असंवैधानिक है।
जिसका खुलासा कल विस्तार से कल रात में 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हमारी नेता सुश्री बहन मायावती जी ने आपके सामने हर बात को रखने का काम किया था और आपको अपना संदेश भी पहुंचाने का काम किया था। और वहीं पर उन्होंने एक अनुरोध भी किया था कल आप लोगों से कि इन्होंने हमको तो रोकने की कोशिश की है, लेकिन आज की जो जनसभा है वो गलतफहमी में न रहें कि ये किसी प्रकार से स्थगित की जाएगी। इस जनसभा में जितने लोग आने वाले थे बल्कि उससे ज्यादा की संख्या में लोग उन्होंने आज उपस्थिति दर्ज करने का काम किया। उन्होंने ये भी आपसे अपील की थी और उनकी अपील को आपके सामने हम दोहरा भी रहे हैं कि आज बहन मायावती जी को तो ये लोगों ने असंवैधानिक तरीके से आपके बीच में इस मंच में आकर के आपसे अपील करने से तो रोका है, लेकिन उनकी आवाज बन करके जो हर व्यक्ति यहां मौजूद है और उनके घर के लोग मौजूद हैं, वो जो उनके घरों में लोग हैं, वो उनकी आवाज बन करके हर घर में जा करके उनकी अपील को पहुंचाने का काम वो स्वयं बहन मायावती जी बन करके करने का काम करेंगे। और आज आप जानते हैं कि हमारे बीच में माननीय श्री अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। उन्होंने हमारा उत्साह यहां पर आकर के जो हमारे उनका कोई भी प्रत्याशी यहां से चुनाव के मैदान में नहीं है, ये आप जानते हैं कि यहां पर ये रैली 3 चुनावी जनसभाओं को लेकर के हो रही है, आगरा, फतेहपुर सीकरी और मथुरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और मैं मीडिया के लोगों से भी ये अनुरोध करूंगा कि जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद और खराब हो जाए, उनके पेट का हाजमा और खराब हो जाए, आप जरूर यहां पर कैमरा घुमा करके और दिखाइएगा कि समाजवादी पार्टी के लोग कितनी बड़ी संख्या में आज यहां पर इस रैली में आए हैं और मनोबल बढ़ाने का काम करने के लिए आए हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है। बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के साथियों के साथ साथ में आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो इस जनसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उसको माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी यहां पर बैठ करके देख रहे हैं और वो सराहने का काम भी कर रहे हैं। आप जानते हैं आज तक वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने बहन मायावती जी को नोटिस दिया और नोटिस में क्या कहा था, आपको मैं ये भी 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि नोटिस में कहा था कि आप इसका जवाब 24 घंटे में दीजिए। 8 तारीख को नोटिस दी थी और जवाब ये मांगा था कि 7 तारीख को जो आपने जनसभा की थी सहारनपुर में, उसमें आपने ये कहा था कि एक मुश्त वोट बहुजन समाज पार्टी को समाज के मुस्लिम समाज के लोग अपना वोट न बांटें और एक मुश्त वोट अपना गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को देने का काम करें। ये उन्होंने कहा। उन्होंने सीडी का वो टुकड़ा निकाला जहां पर उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने वो हिस्सा हटा दिया। उन्होंने सीडी की कॉपी भी नहीं दी, उनसे सुनवाई का मौका मांगा गया, वो भी नहीं दिया। और सीडी की वो पूरा भाषण उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि पूरे भाषण में बार बार बहन मायावती जी ये कह रही थी, सर्व समाज से अपील कर रही थी कि आप लोग अपना वोट बंटने मत दीजिएगा, किसी जाति और धर्म के नाम पर अपना वोट आपस में बांट मत दीजिएगा। उन्होंने धर्म के नाम पे अपील नहीं की थी, बल्कि साथियों से उन्होंने अनुरोध किया था कि धर्म के नाम पर अपना वोट खराब मत कर दीजिएगा और रिश्तेदारों नातेदारों के चक्कर में आकर के और धर्म के नाम पर अपना वोट किसी एक प्रत्याशी को आप लोग आपस में बांट मत दीजिएगा और एक मुश्त देने का काम करिएगा। लेकिन इस नोटिस का जब जवाब उनको मिला और उनको ये दिखाया गया कि ये तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान, जहां पर उसके शुरुआत में ही पहले पैराग्राफ में लिखा है कि सेक्युलर कंट्री बनेगी, तो वहां उसको और बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत में उसको ध्यान में रखते हुए दिया गया था। तो जब उनके पास कोई जवाब नहीं आया और उनके ऊपर दबाव पड़ा
कि आप कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करिए, तो उन्होंने इस नोटिस को भूल करके और एक दूसरी चीज के लेकर के और आदेश पारित किया। नोटिस में लिखी हुई चीज को उन्होंने नहीं पकड़ा, उसको छोड़ दिया और उसकी जगह उन्होंने कहा कि आप तो हिंदू मुस्लिम में आप भड़काने का काम कर रहे थे। अरे उनसे पूछिए कि हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम किस पार्टी का है, किसके नेताओं का है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी को नोटिस देंगे? श्री वो क्या अमित शाह जी को नोटिस देने की हिम्मत रखते हैं, जो अपने हर भाषण में जाकर के भड़काने का काम करते हैं? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी, श्री अखिलेश यादव जी की तरह, श्री अजीत सिंह जी की तरह सर्व समाज का वोट मांगती हैं और सर्व समाज को एक साथ लेकर चलने का काम करती हैं। चुनाव आयोग इन सरकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव आयोग सिर्फ दबाव में ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी दलित विरोधी मानसिकता भी साफ साफ सामने उजागर हो जाती है। अर्थात श्री नरेंद्र मोदी वह योगी एंड कंपनी के लोग कुछ भी बोल दें तो वह चुनाव आयोग की निगाह में जल्दी से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन बहन मायावती जी ने आपसे ये अपील की है और हम लोगों को भी भेजा है आपके सामने अपील करने के लिए कि आप श्री नरेंद्र मोदी जी को उनको यहां से बाहर भेजने का रास्ता दिखाएंगे। वो तो खुद भी कहते हैं हम झोला लेके निकल लेंगे, लेकिन उनके साथ साथ श्री योगी को भी रास्ता दिखाने का काम करेंगे और बाहर भेजने का काम करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित इन कमियों को छिपाते हुए और वहां पर एक मामले में पीआईएल में जल्दबाजी में दिखाने के लिए चुनाव आयोग ने जो ये असंवैधानिक और गैर कानूनी उन्होंने आदेश पारित किया है, बहन मायावती जी को यहां पर आपके बीच में आगरा में इस रैली में न उपस्थित हो सके, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए और जिन्होंने उनके ऊपर दबाव भी डाला है उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि बहन मायावती जी उनमें से नहीं हैं जो किसी से डर जाएं और डर होकर करके चुप बैठने का काम करें। उन्होंने कल रात में ही इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनको जवाब देने का काम किया था और उनके इस आदेश की उन्होंने धज्जियां उड़ाने का काम भी किया था। माननीय बहन मायावती जी उसी जाति पाबंदी की मजबूरी के कारण, उसी जातिवादी मजबूरी के कारण आज आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनकी ये अपील लेकर के और उनकी तरफ से इस अपील को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आज हमारे बीच में जिनको कि आप लोग बहुत बेसब्री से सुनना भी चाहते हैं, श्री अखिलेश यादव जी हैं। और अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के ही नहीं, इस देश के नौजवानों के लिए एक अपने आप में मिसाल बन चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनकी जब बातें सुनेंगे तो आप तो सुनते रहे हैं पहले भी, लेकिन आज मैं जरूर समझता हूं कि जिस तरह का गैर कानूनी कार्य कल किया गया है उसके बाद उनकी अपील आज आपके दिलों को जरूर छूने का काम करेगी और चौधरी अजीत सिंह जी भी आज आपसे अपनी अपील उसी तरह की करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने के पहले मैं स्वयं अनुरोध करूंगा माननीय श्री अखिलेश यादव जी से कि वो आए मंच पर और आकर के अपनी बात आपके सामने रखें और उसके बाद श्री चौधरी अजीत सिंह जी आएंगे आपसे विदा लेते हुए। जय भीम, जय भारत। मंच पर उपस्थित और इस कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने
आदरणीय बहन मायावती जी के न होने पर यहाँ पर जब उपस्थित नहीं हैं, नौजवान साथी आकाश आनंद जी, यहाँ पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश मिश्रा जी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय अजीत सिंह जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी बहुजन समाज पार्टी के सभी नेतागण, समाजवादी पार्टी के नेतागण, आरएलडी के नेता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जहां रात में तूफान था, तेज हवाएं चली हैं, थोड़ा बहुत धूल मिट्टी भी उड़ गई, हमको लगता था कि शायद लोगों का जोश और मनोबल कम हो जाएगा, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं पूरे मैदान में, जहां देख रहा हूं सर सर दिखाई दे रहे हैं। और देखो कैसा रंग बदला है, ये रंग कैसा चढ़ गया है। अब ये नीला, ये लाल और हरा रंग चढ़ करके बोल रहा है। और जब से लाल, नीला, हरा सहारनपुर और देवबंद और पहले चरण से बोला है, तब से बहुत सारे लोग घबरा गए हैं। ऐसा घबराए हुए कि वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि रास्ता क्या निकलेगा। अब कोई लोकतंत्र में रास्ता नहीं निकलने वाला। कितना भी ध्यान हटा लें ये लोग, कितना भी मुद्दे बदल लें और कितनी भी पाबंदी लगा लें, ये गठबंधन, महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोसों पीछे छोड़ देगा, आसपास भी नजर नहीं आने वाला। जब कभी बारिश होती है, तेज बारिश की बूंदों की आवाज कभी कभी उठा देती है। बताओ, पहले चरण की वोट की बारिश से, बताओ पहले चरण के वोट की बारिश आपके कानों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है? तो बताओ, आने वाले और चरणों के चुनाव के लोगों को जगाओगे कि नहीं जगाओगे? दुर्भाग्य है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो लोग दो शपथ लेकर के बैठे हैं, लोग जिन्होंने 2 शपथें ली हुई हैं, वो आज संविधान के रखवाले बन रहे हैं। 2 शपथ वाले कभी संविधान के रखवाले नहीं हो सकते। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान है। और अगर वो सोचते हैं कि आवाज दबाई जा सकती है, ये आवाज दबाई जा सकती है, अगर वो सोचते हैं, हजारों साल से जिन्होंने आवाज दबाई, वही आवाज दबाना चाहते हैं आदरणीय मायावती जी की। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि जब मशीन बोलेगी तो लोगों के कान तक आवाज जाएगी। ये लोग वो लोग हैं जो मशीनों को दबा करके वहां पहुंचाने की बात काम करेंगे। ये आगरा की सरजमीन, जहां पर एक तरफ कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास की कर्मभूमि रही है,
वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि रसकान की भी सरजमी है। ये जहां पर एक तरफ शास्त्रीय संगीत के महागायक तानसेन की कर्मभूमि रही है, वहीं दूसरी तरफ महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की भी कर्मभूमि रही है। ये इलाका वास्तव में, ये आप लोग जितने मौजूद हैं, यही तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति और हिंदू मुस्लिम तहजीब की जीती जागती पहचान है। वैसे तो आगरा का परिचय किसी को देने की जरूरत नहीं है, आगरा का परिचय किसी को देने की जरूरत नहीं है। दुनिया में किसी से पूछ लें, अगर किसी भी पर्यटक से भी पूछ लें कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है मोहब्बत की, तो वो आगरा का नाम लेंगे। ऐसे सरजमी के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। और फिर जिसके पास आगरा जैसे, जिसमें मोहब्बत की पहचान हो, जहां पर भाईचारे का पैगाम जाता हो, वहां के लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि एक दल ऐसा है जो दिलों में नफरत फैला रहा है, दिलों में खाई पैदा कर रहा है। जिस तरीके से कभी अंग्रेजों ने हमें आपको बांट करके राज किया था, उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ये महागठबंधन उस नफरत की दीवार को गिराने वाला महागठबंधन है। ये लोग जो कहते हैं कि महामिलावट है, हम उनसे कहना चाहते हैं ये महागठबंधन दिलों को जोड़ने वाला गठबंधन है, साथ चलने वाला गठबंधन है। जो हमारे जमीन पर लोग हैं, किसान, गरीब, हजारों साल से जिन्हें सम्मान नहीं मिल पाया, तमाम हमारे गरीब, वो मिलकर के आज साथ खड़े हैं। ये उन लोगों का महागठबंधन है। और अगर हमारा महागठबंधन 3 दलों का महामिलावट हो सकता है, तो हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, बताओ देश में 38 से ज्यादा दलों का आपने गठबंधन किया है, आपके गठबंधन का हम लोग क्या नाम दें? कोई नाम हो तो बताएं, कोई नाम हो। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, वो डर करके राजनीति और दिमाग से राजनीति कर रहे हैं। वो डरा करके, हाँ डरा करके, वो डरा करके और दिमाग से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये महागठबंधन दिलों को जोड़ करके राजनीति कर रहा है। किसान बर्बाद हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वही लोग हैं जिन्होंने कहा था हम किसानों को लाभ पहुंचाएंगे, लाभकारी मूल्य देंगे, उनकी पैदावार ऐसी होगी कि उनकी आय 2 गुनी हो जाएगी। बता रहा हूं हमारे आगरा और आसपास के किसान भाइयों, किसकी आय 2 गुनी हो गई? किसको लाभकारी मूल्य मिल गया? यहां का किसान बर्बाद हो गया। आलू पैदा करने वाला किसान आलू को लेकर के रोता रहा, परेशान रहा, लेकिन उसको कीमत नहीं मिली, लेकिन उसको कीमत नहीं दे पाए। कोल्ड स्टोर में गया, आलू सड़ गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। लागत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो बाजार भाव या किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए था, आलू का नहीं दे पाए। अगर कोई हमें किसान बता दे कि उसे सरकार ने कोई मदद की हो तो बताए। और जानवरों को लेकर के राजनीति की,
जिन्होंने हमारे आपके कारोबार में भी जात धर्म देख लिया, हमारे आपके, अगर ये आवाज आ रही है, अगर ये आवाज जो आ रही है, ये तो सब जान गए जो बात आप कह रहे हो, ये जो नारे लगा रहे हो, ये सब जान गए हैं। और अगर ये बात जान गए हो, अगर ये बात आप जान गए हो जो कह रहे हो आप, तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? मैं मान लूं कि उनकी चौकी छीन जाएगी? कहीं ऐसा ना हो कभी वो चाय वाला बन करके आए थे और सबसे ज्यादा बहुमत ले गए थे, कभी चाय वाला बन करके आए, और ये आगरा वाले जानते होंगे और आसपास के लोग, चाय बिना दूध के अच्छी नहीं बनती। कोई है ऐसा जो काली चाय ज्यादा पीता हो? जब तक दूध अच्छा नहीं होगा तब तक चाय अच्छी नहीं बन सकती। तो इस बार अगर चौकीदार बन करके आए हैं तो एक चौकी नहीं, जितनी चौकीदार हैं उन सब की चौकी आपको छीनना होगा। ये रास्ता क्या दिखा रहे हैं हमें और आपको? ये हमारी आपकी उम्मीदों का रास्ता बंद करना चाहते हैं। ये हमारी आपके बीच में मोहब्बत खत्म करना चाहते हैं, भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, ये नफरतों की खाइयों की राजनीति करना चाहते हैं। और जहां किसान बदहाल हो गया, वहीं नौजवान के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनका भविष्य क्या होगा। हमारे लाखों करोड़ों नौजवान, नौकरी नहीं है उनके हाथ में। पहले तो अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रही सरकारें, और जब पढ़ाई अच्छी नहीं है तो नौकरी कहां से मिल जाएगी। और याद करो वो दिन जब सरकार ने नोटबंदी की थी, यहां पर मौजूद होंगे लोग जो काम करते हैं हाथ से, कारीगर हैं जो हाथ से अपने हुनर से काम करते हैं। बताओ नोटबंदी के समय पर सबसे ज्यादा परेशानी आई कि नहीं आई? नोटबंदी ऐसी की कि न जाने कितने गरीबों लोगों की जान चली गई। लाइन में खड़े रहे, लाइन में लग करके अपना कारोबार बंद कर दिया। और याद रखना साथियों, आप में से ऐसे भी साथी होंगे जिन्होंने देखा होगा जिनका कारोबार बंद हो गया, वो दोबारा कारोबार नहीं शुरू कर पाए नोटबंदी की मार से। लोगों का पैसा छीन लिया, सबका पैसा जमा हो गया बैंकों में, बैंकें भर गईं। बताओ किसी के पास पुराना रुपया बचा हो तो बताए कोई। एक आध ने शायद निशानी के लिए रखा हो। अब ये सरकार जो नोटबंदी के आंकड़े आने चाहिए थे, उन आंकड़ों से खेल रही है सरकार। उन आंकड़ों में भी चोरी दिखाई दे रही है। अब सच्चाई नहीं बता पा रही सरकार। अगर वो नोटबंदी कर सकते हैं, अगर वो नोटबंदी कर सकते हैं तो बताओ हमारे साथियों, उनको वोटबंदी करोगे कि नहीं करोगे आप? जिन्होंने तकलीफ दी, परेशानी दी, गरीब का एक आंसू भी भारतीय जनता पार्टी को डुबा सकता है, ऐसा काम किया नोटबंदी से। जीएसटी लगा दिया, हमें और आपको समझाया कि जीएसटी से व्यापार संभल जाएगा, कारोबार अच्छा हो जाएगा, देश तरक्की के रास्ते पे चला जाएगा। लेकिन बताओ जीएसटी से भी व्यापार हमारा थम गया। छोटे लोगों का तो थमा ही थमा हमारा, ये बड़े उद्योगपतियों का भी थमा, उनका भी कारोबार चौपट हो गया, उनसे जुड़े लोगों का भी बर्बादी हो गई। ये जीएसटी कानून ने ऐसा
ऐसा जाल फंसाया कि हमारा व्यापारी, कारीगर और मजदूर सब फंस गया। कभी कभी लगता है कि नोटबंदी, जीएसटी, भ्रष्टाचार और काले धन वापसी के लिए नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी ने देश के 1% लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये नोटबंदी और जीएसटी का फैसला लिया। मुझे नहीं पता कि हमारे आपके वो देश के प्रधानमंत्री हैं कि हमारे आपके हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि देश के 1% के ही वो प्रधानमंत्री हैं, 99% के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और फिर जब नौकरी मांगी, रोजगार मांगा, तो क्या कहा कि जाओ पकौड़े बना लो जाकर के। अरे उन्हें पता ही नहीं, आगरा में तो कुछ और खाया जाता है, पकौड़े कम खाए जाते हैं। कहा था कि हम टूरिस्ट बढ़ाएंगे। कोई जानता कि क्या टूरिस्ट बढ़े होंगे? नोटबंदी पर तमाम दुनिया के जो दूसरे हिस्से से लोग आए थे वो परेशान हो गए, तकलीफ में आ गए कि अब क्या होगा। उस समय भी अगर किसी ने मदद की थी तो वो समाजवादी सरकार थी। उस समय उन टूरिस्टों की, व्यापारियों की मदद करने का काम उस समय सरकार में हुआ। सब इंतजार कर रहे हैं चुनाव की तारीख का। सब इंतजार कर रहे हैं अब वोट कब डालना है। आप भी इंतजार वोट डालने का ही कर रहे हैं। बताओ कौन सा विकास किया है बीजेपी के लोगों ने, बताइए हमें। ये आगरा तो शायद स्मार्ट सिटी था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने स्मार्ट हो आप, बताओ आप कितना स्मार्ट कर दिया शहर को। लेकिन आगरा वाले लोग और ये जितने लोग खड़े हैं, सपा, बसपा और आरएलडी के बहुत स्मार्ट हैं। इस बार मशीन में वोट नहीं पड़ने वाला उन लोगों का। क्या स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत के नाम पर न जाने कितने लोगों ने झाड़ू उठाया, और उन्होंने भी झाड़ू उठाया आगरा में, जिन्होंने ताजमहल को कभी सूची से हटा दिया था। सूची से हटा दिया कि ये टूरिस्ट जगह नहीं है। वो जानते होंगे कौन है जिन्होंने ऐसा किया। और देखो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने सूची से क्या हटाया। पत्रकार साथी जानते होंगे, बाद में बाबा मुख्यमंत्री जी को आकर के यहीं पर झाड़ू मारना पड़ गया था। बताओ, झाड़ू इतना मारा, सबने मारा, कहीं कूड़ा हटा क्या, ये बताओ हमें। और ये जो हमारे गांव से आए होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी को ध्यान से सुनना। उनका भाषण शौचालय से शुरू होता है और शौचालय पे ही खत्म हो जाता है। और सुना है यहां पे कांग्रेस भी है कहीं। बस मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस के समय पर जो शौचालय बनते थे वो एक गड्ढे वाले शौचालय बनते थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 गड्ढे वाला शौचालय बना रहे हैं। न कांग्रेस ने पानी दिया शौचालय में, और न भारतीय जनता पार्टी ने पानी पहुंचाया शौचालय में। कोई कैसे जा सकता है शौचालय बिना पानी के, बताओ हमें। क्या हालत कर दी इस शहर की, जो सबसे खूबसूरत शहर हो सकता है। इस शहर को जोड़ने के लिए राजधानी से यही दल के लोग बैठे हैं जिन्होंने राजधानियों से जोड़ने का काम किया शहर को। आदरणीय मायावती जी ने इस आगरा को दिल्ली से जोड़ दिया, और समाजवादी लोगों ने आगरा को लखनऊ से जोड़ दिया। बोलो जोड़ा कि नहीं जोड़ा हम लोगों ने आपको। और जब कभी उस सड़क पर चलते होगे तो लगता होगा कि कोई देश की सड़क है, इससे बेहतर सड़क कहीं नहीं बनी। यही आउटर रिंग रोड और आपके जाम से निजात दिलाने के लिए जितनी सड़क बनी उतनी ही बनी रह गई, उसके आगे नहीं बनने दी।
बताओ न जाने क्यों रोक दिया काम। जैसे हमारे गांव के लोग जानते होंगे कि एक गला घोंटू बीमारी होती है गांव में, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी काम रोकू बीमारी है। जो काम चल रहा हो उसको तुरंत रोक देंगे। वो सड़क जो इस शहर को जोड़ देती, इधर से उधर निकल जाते लोग, वो सब का सब काम रुक गया। वो खूबसूरत चीजें जो बनना शुरू हो गई थी टूरिज्म के इलाके में, हम जानते हैं कितनी मुश्किल होती है एक काम को शुरू करने में। वो भी ताजमहल के आसपास अगर कोई काम शुरू होना है, सालों साल लग जाता है परमिशन लेने में। बड़ी मुश्किल से तो काम शुरू किया, सुंदर बनाया, अच्छा बनाया। उसके साथ साथ म्यूजियम भी बनने जा रहा था, वो भी रोक दिया इन्होंने। और हम समाजवादियों ने ये भी कहा कि टूरिस्ट दुनिया से आते हैं यहां पर, और वो दुनिया के टूरिस्ट जब यहां आते हैं और अपने देश का समय देखते हैं तो किसी देश में सुबह हो रही होती है, किसी में दोपहर हो रही होती है, किसी में शाम हो गई, किसी में आधी रात। तो एक खाने का हमने इंतजाम किया था कि कम से कम ऐसी जगह बन जाए कि 24 घंटे वहां पर चाय, खाना, नाश्ता, पानी, और टूरिस्ट आए तो वहां पूरा का पूरा बैठ करके अपना जिस समय चाहे उसमें खाना पी लें। वो भी रोक दिया। इन्हें पता नहीं काम से कितनी दुश्मनी है। इसलिए जहां काम से दुश्मनी है वहीं ये कभी सम्मान नहीं दे सकते। जो संविधान से हमें सम्मान मिले, अधिकार मिले हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो सम्मान दिया, और सम्मान वो जो संविधान से मिले हमें अधिकार, उन अधिकारों को भी छीनने का काम कर रहे हैं ये लोग। अगर अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं तो बताओ इन्हें सजा दोगे कि नहीं दोगे? आदरणीय मायावती जी ने कोई खराब बात नहीं की, जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि जुड़ जाएं लोग, लेकिन हर बात में महागठबंधन की वो कमी ढूंढ रहे हैं, हर बात में कमी ढूंढ रहे हैं। इसलिए बताओ आप लोग सावधान रहेंगे कि नहीं रहेंगे सावधान? और आज जब वो नहीं आ पाई, लेकिन उनके समर्थक लाखों लाख संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उनका आशीर्वाद रहेगा तो पूरे के पूरे बहुजन समाज पार्टी के यहां से प्रत्याशी जीत करके जाएंगे। बताओ इन प्रत्याशियों को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और अगर अब भी नहीं जीते तो बताओ क्या सम्मान है इस गठबंधन का? अगर पहले चरण के लोगों ने जिता करके दिखा दिया तो जो रात में तूफान चला उससे तेज तूफान से वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और फिर हमारे मनोज कुमार सोनी जी जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने तमाम लोगों से अपील करेंगे, समाजवादी साथियों से भी, इनका चुनाव चिन्ह चाहे हाथी हो, आपका चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं लड़ रहा, लेकिन हाथी वाले ही आपके साथी है। एक एक वोट इनके पक्ष में डालना। फतेहपुर सीकरी से भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित चुनाव लड़ रहे हैं। ये चांद जैसे हों, लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये जीतेंगे और आप लोग इन्हें जिता करके भेजना, यही भी निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। इन्हें समय कम मिला, लेकिन दिन रात घूम रहे हैं, दिन रात मिल रहे हैं लोगों से। इसलिए मदद करोगे इनकी कि नहीं करोगे? और मथुरा में तो सबको जगा दिया इन्होंने। कुंवर नारायण सिंह जी हैं, इनका चुनाव चिन्ह भी याद रखना। इनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है। इसे सपा और बसपा के लोग दोनों मिलकर के इनको जिताने का काम करना। और फिर हम तो इसलिए मांगने आए क्योंकि कृष्ण भगवान वहां हैं।
ये भाजपाइयों ने तो सब भगवानों की जाति बता दी थी, हनुमान जी की भी जाति बता दी थी। तो इसलिए भाजपाइयों को सबक सिखाना है, जिन्होंने समाज को, हमारे आपके रिश्तों को और संविधान से लेकर के तमाम संस्थाओं को तोड़ने का काम किया है। आज जो चीजें हो रही हैं देश में, आज जो तमाम चीजों का सामना करना पड़ रहा है, वो इसीलिए करना पड़ रहा है कि आज ऊंची ऊंची कुर्सियों पे दो शपथ लेने वाले बैठ गए हैं। और यही महागठबंधन, ये दिलों का गठबंधन, ये दलों का गठबंधन, गरीबों का गठबंधन, उन्हें हटाने का काम करेगा। उसके लिए भी चुनाव है। आप सबसे निवेदन करता हुआ और बधाई देता हुआ कि इतना शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, और हमें भरोसा है कि जिस समय वोट पड़ेगा तो एक एक वोट हाथी और हैंडपंप के पक्ष में डाल करके उनको ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज सभी, मैं कहता हूं, आदरणीय अजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आएं और अपनी बात रखें। श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सतीश मिश्रा जी, उभरते हुए नवयुवक आकाश आनंद जी, मंच पर बैठे हुए गठबंधन के नेतागण और आगरा में दूर दूर से आए हुए साथियों, नवयुवकों, जो जोश है, जो उत्साह है, जो संख्या है, आपने तय कर लिया है कि दूसरे चरण में भाजपा का सफाया तय है। जो नफरत की राजनीति भाजपा ने मुजफ्फरनगर से शुरू की थी, एक गठबंधन की राजनीति ने वहीं से उस नफरत की राजनीति को खत्म करने का काम कर दिया है। पहले चरण के 8 सीटें ये हार चुके हैं, दूसरे चरण की सब सीटें हारेंगे और उत्तर प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या बहन मायावती जी को एक षड्यंत्र करके इसी के द्वारा इन्होंने आपके बीच में आने से रोकने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं मोदी साहब, आज मायावती जी आपके सामने नहीं है, लेकिन वो आपके दिल में बसती हैं और आपका षड्यंत्र काम आने वाला नहीं है। क्या क्या वायदे किए थे, क्या क्या वायदे किए थे, अच्छे दिन आ गए। वो आपके अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे थे, मोदी जी तो अपने अच्छे दिन की बात कर रहे थे। मोदी के अच्छे दिन आ गए ना। क्या सूट पहनता है आदमी, दिन में 3 बार बदलता। आप लाल टोपी लगा के खड़े बड़े खुश हो रहे हो, मोदी के हैट देखे हैं और फिर कहते क्या मोदी जी। अभी सतीश मिश्रा जी ने भी बताया, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। हे भगवान, हम सबको फकीर बना दे। मुफ्त की खाएंगे, दुनिया भर घूमेंगे, 3 बार टीवी में भाषण करेंगे और जब जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे तो कहेंगे मैं तो फकीर हूं, फिर देखूंगा। मोदी साहब, इस जनता ने तय कर लिया है, हम अपना अच्छा दिन इस चुनाव के बाद लाएंगे और आपका बुरा दिन आने वाला है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही काफी है मोदी जी। अब आप दिल्ली छोड़ के नागपुर चले जाइए और कहीं आपको जगह मिलने वाली नहीं है। क्या क्या वायदे थे साहब। बाहर से काला धन ले आऊंगा, हर एक की जेब में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। पहुंच गए 15 लाख रुपए। पहले तो 15 लाख आए थे आपकी जेब में। अब क्या कहते हैं मोदी जी, किसानों से क्या कहते हैं?
तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। गरीब हो गया बेचारा, पहले 15 लाख दे रहा था, अब 2000 दे रहा है। मोदी साहब, किसानों को अपनी मेहनत का, अपना फसल का दाम चाहिए, आपकी खैरात की जरूरत नहीं है। किसानों, याद करो 2 अक्टूबर, किसान जाना चाहते थे दिल्ली में अपने गन्ने का दाम मांगने, बिजली का रेट कम करने। क्या किया मोदी ने? गोली चलाई, लाठी चलाई, पानी बरसाया। अब आपको तय करना है, आप तो जाएंगे दिल्ली, भाजपा का एक एमपी दिल्ली जाने वाला नहीं है। और नौजवानों, 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करूंगा। आप रिपोर्ट देख लीजिए, सरकारी रिपोर्ट जो ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बेरोजगारी 45 साल में कभी नहीं हुई जो मोदी राज में हुई। करोड़ों जॉब खत्म हो गए। 5 साल में मोदी सरकार ने एक सरकारी नौकरी में किसी की भर्ती नहीं की। 2 साल में योगी ने एक सरकारी नौकरी किसी नवयुवक को देने का काम नहीं किया। प्रार्थना पत्र लिया जाता है, फीस ली जाती है, एग्जाम होता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता। कभी हाई कोर्ट रोक देता है, कभी लीक हो जाता है, नए एग्जाम की तारीख हो जाती है। लेकिन सच ये है, एक भी नवयुवक को रोजगार नहीं मिला। लेकिन मोदी जी ने आपको एक तरीका बताया है अपनी जिंदगी बिताने का। पकौड़े बनाओ बेटा, पकौड़े। मोदी जी कहते हैं पकौड़े बनाओ, अब और कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है। तो क्या करोगे मोदी का? ठोकर मारोगे, ऐसी ठोकर कि नागपुर में जाके गिरेगा। ये तो आपने तय कर लिया है। लेकिन अगर आप 5 साल का लेखा जोखा दोगे, नोटबंदी ने गरीब आदमी की रोजी रोटी छीनने का काम किया है। जीएसटी ने व्यापारी को बर्बाद कर दिया है। किसान की इतनी बुरी हालत आजादी के बाद कभी नहीं हुई थी जो आज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर एक वर्ग से, 5 साल में आपकी आय कम हुई है या ज्यादा हुई है? कोई वर्ग मोदी जी से खुश नहीं है। लेकिन एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूं कि मेरे सामने बहुत से टीवी वाले खड़े हुए हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप टीवी देखना बंद कर दो। सिवाय मोदी का प्रोपेगेंडा करने के, सिवाय हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर की बात करने के, ये आओ कोई खबर आपको देना नहीं चाहते। मोदी साहब ने 2014 में मेरठ में मीटिंग की थी, 3.25 लाख आदमी आए थे। 5 दिन पहले मेरठ में मीटिंग की, 22,000 आदमी आए थे, किसी टीवी ने दिखाया नहीं। सहारनपुर में सिर्फ 18,000 लोग थे, किसी टीवी ने दिखाया नहीं। और सहारनपुर की गठबंधन की रैली देखी थी आपने? अलीगढ़ की गठबंधन की रैली देखी थी? मेरठ की देखी थी? आज की रैली देखी है? अब मोदी साहब की यहां रैली करने की हिम्मत नहीं है। तो इसलिए अगर आप 2 दिन बस शांत दिमाग से अगर वोट देना चाहते हो तो टीवी को देखना बंद कर दो। बंद कर दोगे, बस फिर तो गठबंधन ही जीतेगा और कोई जीतने वाला नहीं है। और शोर की जगह कहां है? शोर की जगह कहां है? बीजेपी का एक और प्रचार है,
बीजेपी का एक और प्रचार है, बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री है मोदी। चोर का जमाना जाने वाला है, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। एक और प्रचार है भाजपा का, बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री है, 56 इंच की छाती है, दिल 1 इंच का भी नहीं है। इसके दिल में गरीब के लिए, अक़लियत के लिए, दलित के लिए, बेरोजगार के लिए, किसान के लिए कोई जगह नहीं है। इसके दिल में अंबानी, अदानी, 1 मोदी, 2 मोदी, 3 मोदी, 4 मोदी, जो भी बैंक से 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, ये उनका चौकीदार है, आपका चौकीदार नहीं है। मोदी जी, हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री चाहिए। दिन में 3 बार इसके भाषण सुनो, रेडियो पे इसके मन की बात सुनो। हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे मन की बात सुने। ये आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। मोदी सच बोलता है कि झूठ बोलता है? भैया नहीं, ना गलत बात, देखो गलत बात मत करो। ये झूठ नहीं बोलता, इसने आज तक एक सच नहीं बोला, एक सच नहीं बोला। इसको झूठ बोलने की आदत पड़ी है। मैं आपको बताऊं, राजीव शुक्ला का नाम सुना है? पत्रकार है, एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं। 2003 में इन्होंने मोदी साहब का इंटरव्यू किया था, वीडियो ट्यूब पे है, देख लेना, यूट्यूब पे है इनका वीडियो। पूछा, आप कंप्यूटर की बात करते हो, आरएसएस तो कंप्यूटर की बात नहीं जानते? बोले मैंने मेहनत की है, सीखा है, कुछ सीख गया हूं। इसने, शुक्ला जी ने पूछा, कहां तक पढ़े हो? बोले मैं हाई स्कूल पास हूं। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई एमए पास होना जरूरी नहीं है। लेकिन 3 महीने बाद जेटली साहब और अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक डिग्री दिखाते हैं मोदी साहब की, कि मोदी साहब ने एमए पास किया था इमरजेंसी के दिनों में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में, और एक कंप्यूटराइज्ड डिग्री सबको दिखाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस नहीं। और इमरजेंसी के दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर नहीं था, हाथ से नंबर लिखे जाते थे, कोई कंप्यूटराइज्ड डिग्री नहीं थी। एक दिल्ली सरकार के मंत्री ने अपना गलत एफिडेविट दिया था एजुकेशन का, उसको जेल जाना पड़ा। आरटीआई से हम कहते कहते थक गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज तक मोदी साहब की यूनिवर्सिटी हमको भेजने का काम नहीं किया है। क्या ऐसे झूठे आदमी को आप देश का भविष्य सौंप सकते हो? नहीं सौंपना है ना, मन बना लिया है, अब क्या कहने की जरूरत है। हमें नया चौकीदार चाहिए। हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें नया प्रधानमंत्री चाहिए। और वो नया प्रधानमंत्री आप लोग तय करने वाले हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी कर दूं? नहीं, रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद। ये कह दिया सब। हेलो, गठबंधन जिंदाबाद। मायावती अखिलेश मिलके दे देहला संदेश, लहर छाई यूपी में, लहर छाई यूपी में। मायावती अखिलेश मिलके दे देहला संदेश, लहर
यूपी में, लहर छाई यूपी में, पासा 19 में पलटाई लहर छाई यूपी में, पासा 19 में पलटाई लहर छाई यूपी में। खुश हुए पूरा देश झूमत बा उत्तर प्रदेश, लहर छाई यूपी में, हो लहर छाई यूपी में, पासा 19 में पलटाई लहर छाई यूपी में।